राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। जी हां, ये दिल दहला देने वाली वारदात दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में सिंधी कैंप की है, जहां पहली घटना 10 मार्च को हुई थी, जिसमें 7 साल का मासूम आनंद की मौत आवारा कुत्तों की वजह से हुई थी। वहीं दूसरी वारदात 12 मार्च की है, जब 5 साल का मासूम आदित्य अपने झुग्गी के बाहर शौच करने के लिए गया था। पूरी घटना की एक पहलू आपको इस रिपोर्ट में तफसील से बता रहे हैं। ये 2 तस्वीर उन मासूम बच्चों की है जिसको आवारा कुत्तों ने जान ले ली है। पहला 7 साल का आनंद है, दूसरा 5 साल का आदित्य है। ये घटना दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के पास सिंधी कैंप की है। ये पूरा इलाका झुग्गी वाला है। गरीब मजदूर लोग फॉरेस्ट की जमीन पर यहाँ पर झुग्गी बनाकर रहते हैं। इनकी झुग्गी के बगल में ही ये सारा फॉरेस्ट लैंड है। घटना इसी इलाके में रहने वाले कुत्तों की वजह से हुई। महज 2 दिनों में हुई इस वारदात के चलते एक ही परिवार के 2 मासूम की जान चली गई। घटना बेहद दुखद है। इस पूरी घटना पर परिवार किस तरह सदमे में है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। क्या घटना हुई, आपके भाइयों के साथ क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले मेरे भाई, जो छोटा मेरा भाई था, जिनकी मेरी चाची लगती हैं, वो जो यहाँ पे रहती थी, इनके 3 बच्चे थे, अंश, आनंद और आदित्य। 2 दिन पहले आदित्य के साथ ये दुर्घटना हुई कि वो रास्ते से इधर से जा रहा था, 9:30 बजे की बात है लगभग। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जाते हुए कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये समझ में आया कुत्तों ने काटा। अभी तक यही समझ में आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी अभी 2 दिन से वो लोग बोर्ड बैठाएंगे सब बोल के अभी कुछ नहीं दिया हम लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग भी बस अभी निर्भर हैं इन चीज़ों पे। 2 घंटे बाद जब इन्होंने 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे 10 बजे हमारे उधर के लिए निकला था। 2 घंटे में जब वापस नहीं आया तो इनकी माता ने मेरी माता के पास फ़ोन किया, जो चाची जी ने मेरी मदर के पास फ़ोन किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आनंद को वापस भेज दो। तो आनंद वहाँ पे गया ही नहीं। तो मेरी मदर ने बोला कि वहाँ ये आया नहीं है। तो वहाँ से लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास से लगभग ढूंढना स्टार्ट किया इन लोगों ने। 3-4 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे। फिर मेरी मम्मी जब थक हार गई, पूरा ढूंढ लिया इधर उधर, यही रास्ता यही सब कुछ। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, तब जाके उसके बाद 5, साढ़े 5 बजे के आसपास बॉडी मिली थी, जब मेरे पास कॉल आया। उसके बाद अभी ये 2 दिन का मैटर चल ही रहा था। तो अभी सुबह क्या कहते हैं, सब लोग फैमिली वाले, जो इनकी सगी बहन थी और जो इनके चाचा रिलेशन के थे, जो भी इनके देवर जो सगे थे, हम इनके चचेरे लगते हैं लेकिन जो सगे थे वो यहाँ से महिपालपुर में रहते, तो वो लोग वहाँ सोने के लिए चले गए। तो यहाँ पे सिर्फ मेरी सगी बड़ी मम्मी का लड़का चंदन, मेरी चाची जी जो और मेरी मम्मी, यहाँ 3-4 लोग थे और उनके बच्चे थे दोनों। आज क्या हुआ? हाँ, आज सुबह ये हुआ कि ये लोग मतलब टॉयलेट नहीं है तो ये लोग बाहर की तरफ टॉयलेट के लिए गए थे। और जो मैंने सुना है वो यही है कि ये लोग बाहर टॉयलेट के लिए गए थे। उसके बाद चंदन वहाँ से आ रहा था और ये नहीं पता चला बेचारे को कि मतलब वो थोड़ा पीछे था कि कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जैसे देखा वो इतना भरमा गया था कि चाची को बुला तक बच्चे को देखता उसको खुद समझ में नहीं आई चीज़ें। उसको कुत्ते लिपटे हुए थे, कम से कम 4-5 कुत्ते, मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है 4-5 कुत्ते, क्योंकि आंखों देखी, चंदन की आंखों देखी चीजें हैं सारी, उसकी आंखों के सामने हुआ सब कुछ। तो 2 बच्चों की मौत आपको लग रहा है कुत्ते की वजह से करनी? दोनों, एक को तो मैं कंफर्म कर रही हूँ कि हाँ कुत्ते की वजह, आंखों देखी चीज है, उसके मुंह से झाग भी निकला। मेरी मम्मी थी, उनकी मम्मी थी, रास्ते में सारी चीजें, स्पाइनल लेके जा रहे थे, रास्ते में हो गया, वहाँ पे दिखाए हुए तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसके अंदर जान नहीं है। क्या उम्र थी दोनों बच्चों की और क्या नाम था? जो पहला बच्चा था जिनका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, वो 7 साल का था, आनंद नाम था। जो छोटा बच्चा था जो 5 साल का था, वो आदित्य नाम था। परिवार में किस तरीके से आप लोग जो है, उनके 3 आपके चचेरे भाई थे, 2 चले गए, क्या कहेंगे? जो इनके घर में इनके जो पर्सनल फैमिली का मैटर जो भी था इनका, मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से मुझे इतना पता है कि इनके पारिवारिक व्यवहार ठीक नहीं थे। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुचित्रा है। आप कौन हैं? मैं उनकी बच्चों की बड़ी बहन लगती हूँ। हमारे विधायक जी भूपेंद्र सिंह जून जी हैं, ये जोगिंदर लाला नेता जी आज हैं। क्या पता चला आप लोग, क्या घटना हुई यहाँ पर? ये जी हमें ये पता चला है कि यहाँ पे दूसरे बच्चे की एक डेथ हो गई है। तो 2-3 दिन पहले एक और बच्चे की डेथ हुई थी और उसी परिवार में एक और बच्चे की यहाँ डेथ हुई है। तो हम वो यही देखने आए हैं। विधायक जी ने हमें भेजा है कि आप यहाँ देख कर आओ यहाँ क्या घटना हुई है। और जो हमें यहाँ के लोगों से जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जिनके मुंह शायद खून लग चुका है। उन बच्चों पर कुत्तों के द्वारा हमला किया गया है। अभी तक ये सूचना हमें मिली है जी। अच्छा, बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखिए क्या निकलता है वो आप सबको पता चल जाएगा जी समय आने पर। आपके इलाके में संसदीय क्षेत्र है, बेहद दुखद घटना हुई। हमारा कुत्ते ने 2 बच्चों की जान ली। दुर्भाग्य है, उसके बारे में चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी 2 बच्चों घरों के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, कभी ऐसी घटना होने को नहीं मिली होगी। 3 महीने हो गए अपने भ्रष्टाचार, कुकर्म और धरने प्रदर्शन मंत्री बनाने में
व्यस्त है सरकार आम आदमी पार्टी की जो बनी है, मेयर साहिबा बनी है, खुशबू बनी है। और अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा, किसका काम है? म्यूनिसिपल का काम ये होता है जी। और उनकी गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है, हेल्थ की गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है, इस पे ध्यान ही नहीं है। अब दिल्ली वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये श्रीलंका की तरह बर्बाद होना है तो फोकट की चीज़ों पे जाना है, या अपने बच्चों की रक्षा करनी है और अपने मान सम्मान के लिए दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली के वातावरण में जीना है। वास्तव में ही दुर्भाग्यशाली बात है कि 5 साल और 7 साल के बच्चों को 3 दिन में 2 बच्चों को कुत्ते काट कर जंगल में खींच कर ले जाएं और उनकी मौत हो जाए। तो आप क्या मांग करेंगे और किस तरह के कार्रवाई की मांग तो अब दिल्ली के लोग करेंगे। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उन्होंने कहा हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया सफाई दिल्ली की करेंगे, एमसीडी हमारे हाथ में दो, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। तो अभी सवाल उठता है कि कुत्ते उठाने वाले डिपार्टमेंट के लोग या उसको देख रेख करने वाले लोग, मैंने कहा ना पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से करप्शन में अपनी जान बचाने में, धरने प्रदर्शन लगने में, वहाँ जाने में लगे हुए हैं। 2 पहले रफूकर छोड़ रखे थे सब लोग भ्रष्टाचार में। एमसीडी को कौन चलाएगा, कौन देखेगा? राघव चड्ढा पहले इंचार्ज बना रखा था, वो पंजाब भेज दिया वहाँ से पैसा इकट्ठा करने में, और कहीं उसका भी शराब नीति में पूरा योगदान है। तो दामाद जी को बचाने के चक्कर में जो होने वाले दामाद जो सुनने में जा रहा है, उसको बचाने के लिए दिल्ली की शराब घोटाले से उसको पंजाब भेज दिया है। तो दिल्ली अब राम भरोसे है, तो कैसे चलेगी ये तो भगवान ही जानता है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों इस तरह की? पिछले 1 महीने में मैं 4 दफ़े कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने एरिया से आवारा कुत्तों को उठाने के लिए, लेकिन एमसीडी के जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है जी हमारे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होना था, वो रिन्यू नहीं हुआ। और ये मेयर की सरासर लापरवाही है कि 1 महीने से ज़्यादा उनको कुर्सी पे बैठे हुए होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिन्यू तो करे, जिससे कि जो प्रक्रिया सामान्य रूप से चले। अब वो अधिकारी बेचारे परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये सब नेगलेंसी है। मेयर अपनी हवा बनाने के चक्करों में घूम रही है और कुछ उन्होंने फील्ड पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिनों में ही ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी। आगे घटनाएं इस तरह की ना हो, इसके लिए आप किस तरह से? जी, मैं अभी मैंने कल भी डीसी से रात में बात करी थी, तो उन्होंने कहा जी हम इस पे संज्ञान ले रहे हैं और वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं जरूर। दिल्ली से नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट।